Welcome to today's listening comprehension practice. As you listen to the story, each sentence will be repeated 2 times in the target language, giving you an opportunity to recognize words, understand sentence structure, and build confidence. The English translation will then be provided to confirm your understanding. Don't worry if you miss a few words. Focus on the context, follow the story, and let your listening skills develop naturally. सोमवार सुबह हावियर हमेशा की तरह बस से ऑफिस गया। सोमवार सुबह हावियर हमेशा की तरह बस से ऑफिस गया। On Monday morning, Javier took the bus to the office, as usual. उसने अपनी कॉफ़ी पी और उन रिपोर्ट्स के बारे में सोचने लगा जो उसे लंच से पहले खत्म करनी थी। उसने अपनी कॉफ़ी पी और उन रिपोर्ट्स के बारे में सोचने लगा जो उसे लंच से पहले खत्म करनी थी। He drank his coffee and thought about the reports he had to finish before lunch. जब वो है पहुंचा तो उसकी मैनेजर मार्ता ने उसे अपने ऑफिस में आने को कहा। जब वो है पहुंचा तो उसकी मैनेजर मार्ता ने उसे अपने ऑफिस में आने को कहा। When he arrived, his manager, Marta, asked him to come into her office. हावियर ने देखा कि मार्ता बहुत सीरियस थी और उसके पेट में घबराहट होने लगी। हावियर ने देखा कि मार्ता बहुत सीरियस थी और उसके पेट में घबराहट होने लगी। Javier noticed that Marta was very serious, and his stomach began to feel tight. मार्ता ने बताया कि कंपनी को नुकसान हुआ है और टीम कम करनी पड़ेगी। मार्ता ने बताया कि कंपनी को नुकसान हुआ है और टीम कम करनी पड़ेगी। Marta explained that the company had lost money and needed to reduce the team. फिर उसने वो बात कही जिसकी हावियर को उम्मीद नहीं थी। उसकी जॉब उसी दिन खत्म हो जाएगी। फिर उसने वो बात कही जिसकी हावियर को उम्मीद नहीं थी। उसकी जॉब उसी दिन खत्म हो जाएगी। Then she said the words Javier did not expect. His job would end that same day. कुछ सेकंड्स तक हावियर जवाब ही नहीं दे पाया क्योंकि वो पूरी तरह शॉक में था। कुछ सेकंड्स तक हावियर जवाब ही नहीं दे पाया क्योंकि वो पूरी तरह शॉक में था। For a few seconds, Javier could not answer because he felt completely shocked. अपनी डेस्क पर उसने अपनी फोटोज, मग और एक छोटा प्लांट एक बॉक्स में रख दिया। अपनी डेस्क पर उसने अपनी फोटोज, मग और एक छोटा प्लांट एक बॉक्स में रख दिया। At his desk, he put his photos, his mug, and a small plant into a box. कुछ कोवर्कर्स उसे तरस भरी नज़रों से देख रहे थे और हावियर को शर्मिंदगी महसूस हुई जबकि गलती उसकी नहीं थी। कुछ कोवर्कर्स उसे तरस भरी नज़रों से देख रहे थे और हावियर को शर्मिंदगी महसूस हुई जबकि गलती उसकी नहीं थी। Some coworkers looked at him with pity, and Javier felt embarrassed, although it was not his fault. सीधे घर जाने के बजाय हावियर ऑफिस के पास वाले एक कैफे में चला गया। सीधे घर जाने के बजाय हावियर ऑफिस के पास वाले एक कैफे में चला गया। Instead of going directly home, Javier entered a cafe near the office. उसने अपनी बहन लुसिया को कॉल किया और टॉम सुनाई देने की कोशिश की।
लेकिन उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसने अपनी बहन लुसिया को कॉल किया और टॉम सुनाई देने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ कांप रही थी। He called his sister Lucia and tried to sound calm, but his voice was shaking. लुसिया ने ध्यान से सुना और कहा, पहले सांस लो, फिर हम प्लान बनाएंगे। लुसिया ने ध्यान से सुना और कहा, पहले सांस लो, फिर हम प्लान बनाएंगे। Lucia listened carefully and told him, "First, breathe, and then we will make a plan." घर पर हावियर ने अपनी नोटबुक खोली और अपने मंथली एक्सपेंसेस लिखे। घर पर हावियर ने अपनी नोटबुक खोली और अपने मंथली एक्सपेंसेस लिखे। At home, Javier opened his notebook and wrote down his monthly expenses. रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, खाना और फ़ोन बिल अचानक पहले से बहुत बड़े लगने लगे। रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, खाना और फ़ोन बिल अचानक पहले से बहुत बड़े लगने लगे। The rent, electricity, food, and phone bill suddenly seemed much bigger than before. वह परेशान हो गया क्योंकि उसके पास सिर्फ 2 महीनों की सेविंग्स थी। वह परेशान हो गया क्योंकि उसके पास सिर्फ 2 महीनों की सेविंग्स थी। He felt worried because he only had enough savings for 2 months. 1 घंटे बाद लूसिया ब्रेड, फ्रूट और एक शांत स्माइल के साथ आई। 1 घंटे बाद लूसिया ब्रेड, फ्रूट और एक शांत स्माइल के साथ आई। An hour later, Lucia arrived with bread, fruit, and a calm smile. उसने हावियर से कहा कि जॉब खोना दर्दनाक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो फेल हो गया। उसने हावियर से कहा कि जॉब खोना दर्दनाक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो फेल हो गया। She told Javier that losing a job was painful, but it did not mean he had failed. दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि अगले कुछ हफ्तों में वो कौन-कौन से एक्सपेंसेस कम कर सकता है। दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि अगले कुछ हफ्तों में वो कौन-कौन से एक्सपेंसेस कम कर सकता है। Together, they decided which expenses he could reduce during the next few weeks. उसके बाद हावियर ने अपना लैपटॉप खोला और अपना पुराना रेज्यूमे ढूंढा। उसके बाद हावियर ने अपना लैपटॉप खोला और अपना पुराना रेज्यूमे ढूंढा। After that, Javier opened his laptop and looked for his old resume. उसे एहसास हुआ कि उसने 3 साल से उसे अपडेट नहीं किया था। उसे एहसास हुआ कि उसने 3 साल से उसे अपडेट नहीं किया था। He realized that he had not updated it for 3 years. लुसिया ने उसकी एक्सपीरियंस को ज़्यादा क्लियर और पॉजिटिव वर्ड्स में लिखने में मदद की। लुसिया ने उसकी एक्सपीरियंस को ज़्यादा क्लियर और पॉजिटिव वर्ड्स में लिखने में मदद की। Lucia helped him describe his experience with clearer and more positive words. हावियर ने अपना रेज्यूमे 3 कंपनीज को भेजा जो ऑफिस असिस्टेंट्स ढूंढ रही थीं। हावियर ने अपना रेज्यूमे 3 कंपनीज को भेजा जो ऑफिस असिस्टेंट्स ढूंढ रही थीं। Javier sent his resume to 3 companies that were looking for office assistants.
उसने 2 पुराने कोवर्कर्स को भी लिखा और पूछा कि क्या उन्हें किसी अपॉर्चुनिटी के बारे में पता है। उसने 2 पुराने कोवर्कर्स को भी लिखा और पूछा कि क्या उन्हें किसी अपॉर्चुनिटी के बारे में पता है। He also wrote to 2 old coworkers and asked if they knew about any opportunities. दोपहर में खावियर इंफॉर्मेशन लेने के लिए लोकल एम्प्लॉयमेंट ऑफिस गया। दोपहर में खावियर इंफॉर्मेशन लेने के लिए लोकल एम्प्लॉयमेंट ऑफिस गया। In the afternoon, Javier went to a local employment office to ask for information. एक वर्कर ने समझाया कि नई जॉब ढूंढते समय फाइनेंशियल हेल्प के लिए कैसे अप्लाई करना है। एक वर्कर ने समझाया कि नई जॉब ढूंढते समय फाइनेंशियल हेल्प के लिए कैसे अप्लाई करना है। A worker explained how to apply for financial help while he looked for a new job. जब जावियर ऑफिस से निकला तो उसके फोन में नोटिफिकेशन साउंड आया। जब जावियर ऑफिस से निकला तो उसके फोन में नोटिफिकेशन साउंड आया। When Javier left the office, his phone made a sound. एक कंपनी ने जवाब दिया था और अगले दिन उससे बात करना चाहती थी। एक कंपनी ने जवाब दिया था और अगले दिन उससे बात करना चाहती थी। One company had answered and wanted to speak with him the next day. ये अभी जॉब ऑफर नहीं था, लेकिन हावियर को उम्मीद की एक छोटी सी किरण महसूस हुई। ये अभी जॉब ऑफर नहीं था, लेकिन हावियर को उम्मीद की एक छोटी सी किरण महसूस हुई। It was not a job offer yet, but Javier felt a small light of hope. उस शाम वह लूसिया के साथ पार्क में टहला और इंटरव्यू के बारे में बात की। उस शाम वह लूसिया के साथ पार्क में टहला और इंटरव्यू के बारे में बात की। That evening, he walked in the park with Lucia and talked about the interview. हावियर अभी भी नर्वस था, लेकिन अब वह नया फ्यूचर बनाने के लिए ज्यादा डिटर्मिन्ड महसूस कर रहा था। हावियर अभी भी नर्वस था, लेकिन अब वह नया फ्यूचर बनाने के लिए ज्यादा डिटर्मिन्ड महसूस कर रहा था। Javier was still nervous, but now he felt more determined to build a new future.